नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप शॉर्टर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उठाने वाले हैं, FAQs, यानी कि वो क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं और उनका जवाब करने वाला हूं मैं। और ये क्वेश्चंस होने वाले हैं रैपिडो और ओला से रिलेटेड। आई नो कि मेरा पिछला वीडियो ही रैपिडो और ओला का लास्ट वीडियो होने वाला था, पर यार देखो कि कुछ ही सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और सबको बार बार बताते हुए मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं सारे सवालों को उठा के, जो भी वैलिड क्वेश्चन है। फर्जी के सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं, जो वैलिड क्वेश्चन है जिनमें लोगों को शक है वो सवाल उठाए हैं और उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो पहला सवाल है कि रैपिडो और ओला में बाइक ऐड करने के लिए कमर्शियल लाइसेंस लेना ज़रूरी है क्या? तो यार देखो, सवाल आपका वैलिड है। ठीक है कि गाड़ी कमर्शियल लाइसेंस होनी चाहिए, तभी आप कमर्शियल में चला पाओगे। पर आप ऐसे सोचो कि क्या इंडिया में अभी इस वक्त प्रेजेंट में ऐसा कोई कानून है जहां पे बाइक को कमर्शियलाइज किया जा रहा हो या फिर बाइक में येलो नंबर प्लेट लग रही हो? नहीं ना। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि कार में होता है कि भाई अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए चला रहे हो तो वाइट नंबर प्लेट, और अगर आप कमर्शियल या फिर एज अ टैक्सी यूज़ करो अपनी कार को तो आपको येलो नंबर प्लेट लेके चलाना पड़ेगा। अब लोग वहीं से कंफ्यूज हो रहे हैं और कुछ लोग तो मान ही नहीं रहे, मतलब एकदम कमेंट में लड़ जा रहे हैं कि नहीं भैया गलत गलत। अरे यार तुम एक बार गूगल सर्च करो, पता करो कि क्या बाइक कमर्शियल होती भी है। मुझे जितना पता है बाइक में कमर्शियल करने का कोई सेक्शन ही नहीं है। अब यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं यार बैंगलोर में गाड़ियों को रोक रहे हैं, यहाँ वहाँ रोक रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है रोक रहे हो। अब देखो इसमें एकदम वैसा ही है जैसा बिटकॉइन के साथ है कि निर्मला सीतारमण ने कहा, जो कि आई थिंक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि बिटकॉइन गलत चीज़ है। लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं आया है इंडिया में बिटकॉइन का। बिटकॉइन ट्रेडिंग रुकी नहीं है। हाँ, अब गवर्नमेंट अनऑफिशियली कह रही है कि गलत है, ऑफिशियली उसने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। वैसे ही इस बाइक के सेक्टर में भी है, बाइक टैक्सी के सेक्टर में भी है कि गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं नहीं आप इसे एज अ टैक्सी नहीं यूज़ कर सकते हो। अरे यार, जब तुम्हारा कहना है एज अ टैक्सी नहीं यूज़ कर सकते हैं तो तुम कंपनियों को बैन करो ना। कंपनियां बैन नहीं हो रही हैं, जिसका मतलब है कि इसका अभी कोई कानून नहीं आया है। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि बचने के लिए हेलमेट लगा के मत चलो, येलो वाला हेलमेट मत लगा के चलो, अपना दूसरा हेलमेट लगा के चलो, और मोबाइल को गाड़ी पे मत लगाओ, जेब में रखो बस। देखो ये ऐसा है ना कि कोई नियम नहीं आया है पर पुलिस वाले दिक्कत देंगे। अब पुलिस वाले तो आपके पास सब कुछ हो तब भी रोक लेते हैं पैसे के लिए। ये इंडिया है। अब थ्योरेटिकली कुछ भी हो, प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल है। और दूसरा सवाल आता है कि रैपिडो और ओला कितना % लेता है? तो देखो मैं आपको बता दूं, रैपिडो 15% लेता है, ओला 20% के आसपास लेता है। ये परसेंटेज कैसे होते हैं कि अगर आपने 100 रुपये की राइड कंप्लीट की तो रैपिडो उसमें से 15 रुपये आपसे ले लेगा। प्लेटफॉर्म चार्ज, प्लेटफॉर्म चार्ज यानी कि आपको जो राइड मिल रही है वो ऐप किसी को डाउनलोड करवाया गया है, ऐप डाउनलोड हुआ है तो पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगाया गया है, यानी कि उसे एडवर्टाइज में पैसे लगाने पड़े हैं, उसने अपने यूज़र को कूपन्स दिए हैं, तो वो सब पैसे आपसे ही लिए जाते हैं एक तरीके से घुमा फिरा के। अभी तो वैसे कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, पर एक मोटा माटी समझ लो कि आपके फ़ोन में राइड आने के लिए कंपनी आपसे 15% लेती है, उसी को कहते हैं प्लेटफॉर्म चार्ज। अब ओला में क्या है कि ओला ऐप बहुत ज़्यादा चल गया, बहुत पॉपुलर हो गया, इसलिए वो अपने प्लेटफॉर्म चार्ज को 20% रखे हुए कि भैया अगर आपको ठीक लगे चलाओ वरना मत चलाओ। अब ओला में फ्रिक्वेंटली राइड मिल जाती है इसलिए ठीक है। वैसे फ्रिक्वेंटली तो दोनों में मिलती है, वरना एरिया पे डिपेंड करता है। पर इन दोनों के चार्जेस 15 और 20% है। यानी अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो रैपिडो में आपको 15 रुपये देना पड़ जाएगा कंपनी को, और ओला में 20% देना पड़ेगा। अब यहीं पे एक सवाल निकल के आता है जो कुछ लोग पूछते भी हैं कि भैया अगर कस्टमर ने हमें कैश में पैसे दिए, मान लो उसने मुझे कैश में 100 रुपये दिए, तो कंपनी मुझसे पैसे कैसे लेगी? तो ऐसा है कि ऐसे केस में आपके अकाउंट में, आपका जो ऐप है उसके वॉलेट में -15 रुपये हो जाएगा और ओला में -20 रुपये हो जाएगा। और जब अगली बार कोई ऑनलाइन देगा तो उसका 15% और ये जो 15 रुपये है ये भी आपका माइनस हो जाएगा। अब 15% 15 रुपये ही नहीं, 15% का भी मतलब समझ लो कि जितने की राइड होगी 50 रुपये है तो 7.5 रुपये टैक्स उसमें प्लेटफॉर्म चार्ज कटेगा। वैसे ही प्राइस के ऊपर परसेंटेज वेरी करता है। ये भी बहुत बेसिक है पर आपको समझा दे रहा हूँ। और अगर कस्टमर कैश दे रहा है तो आपका अकाउंट में माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब एक लिमिट से ज़्यादा माइनस में हो जाए, लिमिट यानी मान लो 300-400 रुपये माइनस में हो जाए, तो उस केस में हो सकता है कंपनी आपको राइड देना कम कर दे, क्योंकि कंपनी के पास एक जनरल डेटा है कि कितने लोगों में कितने लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और कितने लोग कैश करते हैं।
ठीक है। और अगर आप ज़्यादातर लोगों को फोर्सफुली कह रहे हो कि भैया मुझे कैश ही दो, मुझे ऑनलाइन मत दो, तो वैसे में कंपनी के पास एक जनरल डेटा है कि जब आप एक जनरल बार के ऊपर चले जाते हो तो कंपनी आपको राइट देना कम कर देगी। ऐसे में आपको जो पैसे मिले हुए हैं उन्हीं पैसों में से 15% उनको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, कोई आपके हिस्से का नहीं खाएगा। इसलिए एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कैश में, ऑनलाइन में कहीं पर भी मत परेशान हो। बैंक में आए या जेब में आए, पैसा आप ही के पास आ रहा है। और अगला सवाल है, किसी भाई ने पूछा था कि हेलमेट कैसे मिलता है और क्या हेलमेट लेना ज़रूरी है। तो हेलमेट के लिए भाई आपको जाना पड़ेगा उनके ऑफिस में। रैपिडो का है तो रैपिडो के ऑफिस में, ओला का है तो ओला के ऑफिस में। ओला का हेलमेट का चार्ज मुझे पता नहीं है, पर एक मोटा माटी एक आइडिया कि 250 के अंदर मिल जाएगा। और रैपिडो का तो 200 का ही मिल जाता है, मेरे पास रखा हुआ है, मैंने अपने वीडियो में दिखाया हुआ है। तो 200 रुपये का हेलमेट है। आपको जाना है, अपना रजिस्टर्ड नंबर देना है, जिस नंबर से आपका ID बना हुआ है, 200 रुपये देना है और वो आपको हेलमेट उठा के दे देंगे। अब क्या हेलमेट लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, कोई हेलमेट लगाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कोई भी नहीं, कोई तो हेलमेट लगा लो। रैपिडो का, ओला का ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। हेलमेट भाई आप ट्रैफिक रूल फॉलो करो, आपका एक्सीडेंट हो, आपका सर बचना चाहिए, बस इतने से मतलब है। पीले कलर का हो, नीले कलर का हो, हरे कलर का, उससे क्या मतलब है। तो आप कोई भी हेलमेट लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। फिर किसी ने पूछा था कि इलेक्ट्रिक बाइक लगा सकते हैं कि नहीं। लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, पेट्रोल का पैसा नहीं देना है तो ज़्यादा पैसे बचेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, कभी कभी इलेक्ट्रिक बाइक ना ज़्यादा लोड नहीं उठा पाती है। तो जैसे मेरे एक एक्सपीरियंस वाले वीडियो मैंने बताया था, एक मोटा भैंसा बैठ गया था मेरी गाड़ी पे। तो अगर वैसा कोई आपकी गाड़ी पे बैठ जाता है और गाड़ी ही बैठ जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, तो फिर वो प्रॉब्लम आपकी है। आप जो इलेक्ट्रिक बाइक लगा रहे हो देख लेना, हाँ इतनी पावरफुल हो कि कोई 150 किलो के सांड को बैठा सके, क्योंकि कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी के लिए तैयार हो। और मेरा अगर एक्सपीरियंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन से जाके देख लो, बहुत ही मज़ा आएगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने कॉल करके बताया कि भैया बहुत अच्छा वीडियो है, तो उम्मीद है वो वीडियो आपको अच्छा लगेगा। फिर एक सवाल आता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है क्या। तो इस सवाल का जवाब आप खुद सोचो कि क्या आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। कल को आपने गाड़ी कहीं लेके गए, आपसे कोई ऐसा कट्टा निकाला, यूपी है, यूपी में हो जाता है, हो सकता है दिल्ली में भी हो जाता है, यूपी में मोस्टली होता है, ऐसा निकाला और कह दिया गाड़ी से निकल, तो क्या करोगे। रात 9 बजे 10 बजे कहीं राइड पे गए हुए हो और लगा दिया किसी ने कट्टा, क्या करोगे। बिल्कुल होना जरूरी है भाई इंश्योरेंस। और आपके लिए भी तो सेफ है, करवा लो। कितने का इंश्योरेंस आता है यार, जितना कमाओगे उससे कम का इंश्योरेंस आता है, करवा लो इंश्योरेंस। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ID बनाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप रैपिडो और ओला में ID बनाना चाहते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक मोरालिटी रखो, आपके लिए इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट सवाल आता है कि हम रजिस्टर्ड बाइक के अलावा कोई और बाइक चला सकते हैं। इसी में एक सवाल और मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि आज ही एक बंदे ने पूछा था कि मेरे पापा की बाइक है और उनके नाम पे RC है, तो क्या मैं चला सकता हूँ। ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चला सकते हो। हाँ, ऊबर में नहीं चला सकते हो। ऊबर में इस केस में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, NOC, तो उसमें थोड़ा सा झंझट है। बाकी ओला और रैपिडो में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ कि क्या आप किसी और बाइक को चला सकते हो रजिस्टर्ड के अलावा। तो एक बार अकाउंट बन गया, अकाउंट आपके मोबाइल में है, गाड़ी में तो है नहीं। मोबाइल में अकाउंट है, गाड़ी कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब लूना लेके चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लूना मत चला लेना, वो उतना सही नहीं लगेगा। बाकी चलाने को आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो। और अब दूसरा सवाल ये कि अगर किसी और के नाम पे गाड़ी है, किसी और के नाम पे RC है, तब भी आपका अकाउंट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस आपके नाम पे होना चाहिए बस। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरा रैपिडो बाइक एक्सपीरियंस, ओला बाइक एक्सपीरियंस, रैपिडो अर्निंग का वीडियो, ओला अर्निंग का वीडियो और भी बहुत सारे वीडियो हैं, जैसे कि बेस्ट टाइम क्या होता है रैपिडो ओला में राइड लेने का। मैंने रैपिडो और ओला के बारे में काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप उन्हें देख लेना। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ बहुत ही सही और काम का मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।